जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत आज अपने इसकी परिभाषाएं, विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना आज का टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपने बात करते हैं परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो मानव भूगोल की परिभाषा में सबसे पहली जो अपनी परिभाषा है वो है फ्रेडरिक रेटजेल की। फ्रेडरिक रेटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, और उस पुस्तक में इन्होंने अपनी मानव भूगोल से संबंधित एक परिभाषा दी थी। जो परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है? मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, वो मानव भूगोल कहलाता है। दूसरी अगर परिभाषा की अगर बात करें अपने, तो दूसरी परिभाषा है वो कुमारी सैंपल ने दी थी। कुमारी सैंपल है वो अमेरिका की थी और रेटजेल की शिष्या थी। इन्होंने क्या कहा कि अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यानी रेटजेल ने बताया मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी संबंधी इसने बताया, इसने क्या कहा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तीसरी परिभाषा जो आती है वो आती है पॉल विडाल डी ला ब्लास की, जो फ्रांस के थे और चर्च के पादरी थे, मानववादी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, भौतिक यानी कि फिजिकल या प्राकृतिक नियम, भौतिक नियमों और इस पर यानी कि पृथ्वी पर इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है वो क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। तो ये मुख्य तीन परिभाषाएं हैं और चौथी परिभाषा थी वो है डिकेन और पिट्स की। चौथी परिभाषा की अपने बात करें तो वो परिभाषा है, देने वाले विद्वान थे डिकेन और पिट्स। दो विद्वानों ने एक साथ अपनी परिभाषा दी है। डिकेन और पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। डिकेन और पिट्स ने बताया
कि मानव भूगोल क्या है, कि मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है या किया जाता है। अगली परिभाषा है अपनी 5 नंबर, अपनी जो परिभाषा है वो दी थी अल्बर्ट डिमांजिया ने। अल्बर्ट डिमांजिया के अनुसार इन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों तथा उसके समाजों, मानवीय वर्गों तथा उसके समाजों और प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। डिकेन और पिट्स ने बताया कि मानव भूगोल मानव उसके कार्यों को समाविष्ट करने वाला है, जबकि डिमांजिया ने बताया कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों तथा उसके समाजों और प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो ये थी मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब अपने बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति की, कि मानव भूगोल की प्रकृति या इसका नेचर क्या है। मानव भूगोल की अगर प्रकृति की बात करें तो मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर जो केंद्रीय स्थान है, केंद्र बिंदु है, उस पर कौन है, मानव है। केंद्र बिंदु कह सकते हैं या केंद्रीय स्थान है वो मानव का है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के इर्द गिर्द ही उसका अध्ययन किया जाता है, उसके संबंधित कार्यों और उसके द्वारा कार्यों से जो भी अपने को दिखाई देता है, या अपने कह सकते हैं इसके अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल की प्रकृति को समझाते हुए अपनी एक परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से तथा वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से व प्राणी शास्त्र का संबंध जीवों से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। इसमें कब, क्यों व कैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो जीन ब्रूस ने मानव भूगोल की प्रकृति को समझाते हुए बता दिया कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध है वो कीमतों से होता है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध है वो चट्टानों से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, इतिहास का संबंध है वो समय से है, उसी प्रकार से भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्थान है, कोई जगह है, देश है, राज्य है, जिसके बारे में अध्ययन है वो किया जाता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति
है वो काफी विस्तृत है, इसकी प्रकृति को समझना काफी जटिल है, लेकिन फिर भी जीन ब्रूस की परिभाषा के द्वारा अपने इसको समझ सकते हैं। और इसमें केंद्रीय स्थान है वो किसका है? मानव का है। अब अपनी बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करेंगे कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अपने किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, सब्जेक्ट का एरिया इसका क्या है। तो अगर विषय क्षेत्र की बात करें तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र विस्तृत व व्यापक है। यानी मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तो इसका क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत अपने मानव और उससे संबंधित कार्यों का अध्ययन करते हैं। यानी कि अपने इसमें सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो जिसके अंतर्गत अपने जो भी गांव या नगर देखते हैं उनके अंदर की जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात है, लिंगानुपात के अलावा साक्षरता यानी कि शिक्षा हो गई। इनके अलावा अगर अपने बात करें तो परिवहन, परिवहन के अंतर्गत है सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इनके अलावा व्यापार है, या फिर अपने बात करें तो नदियों के ऊपर, नहरों के ऊपर जो भी पुल वगैरह है, सड़कें हो गई, या फिर मानव ने जो भी उद्योग वगैरह बनाए हैं, या मानव जो भी खनन का कार्य करता है, इन सभी बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी मानव जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य उसके द्वारा किए गए हैं, उन सभी का अध्ययन है वो किस में करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि अपने को पता है मानव भूगोल की उप शाखाओं के बारे में अपने पढ़ते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नगरीय, ये सारी आर्थिक इसकी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं के अंतर्गत फिर आगे उप क्षेत्र और आ जाते हैं। तो इन सभी का अध्ययन, जो भी मानव अपना कार्य कर रहा है, जो भी मानव ने किया है, उन सभी का अध्ययन अपने मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इसका विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत और व्यापक है। मानव द्वारा किए गए समस्त कार्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये था अपने मानव भूगोल का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमने परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में पढ़ा था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।